नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। न्याय विभाग का यू टर्न, उत्तराखंड राज्य बनाम उमेश कुमार शर्मा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट से विशेष अनुमति याचिका यानी कि एसपीएल वापस नहीं लेगा। न्याय विभाग ने एसपीएल मामले में कदम पीछे ले लिए हैं। विभाग ने एक आदेश जारी कर याचिका वापस लेने का फैसला जो है उसको रद्द कर दिया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला को भी सूचना भेज दी गई है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई अर्जी को वापस लेने के संबंध में आवेदन भी कर दिया गया है और आपको बता दें कि 22 नवंबर को इस पर सुनवाई होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 2020 में हाईकोर्ट, नैनीताल हाईकोर्ट में उमेश कुमार के खिलाफ दर्ज राजद्रोह का मुकदमा निरस्त करने और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे। तब से इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर आपको बता दें कर दी थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री और हरेंद्र सिंह रावत ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। ताजा घटनाक्रम उप सचिव अखिलेश मिश्रा के न्याय मध्यम में चल रहा है और आपको बता दें कि अखिलेश मिश्रा के मध्यम से जारी पत्र में जिक्र है कि अपर सचिव न्याय ने 26 सितंबर 2022 में प्रेषित पत्र के तहत उत्तराखंड राज्य बनाम उमेश कुमार शर्मा और अन्य के मामले में याचिका वापस लेने का निर्णय लिया है। उमेश शर्मा मामले में न्याय विभाग का यू टर्न देखने को मिला है, जिसके बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। एससी के फैसले को चुनौती देने पर यू टर्न, त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य में दर्ज हुआ था ये राजद्रोह का मामला और अब एससी से एसएलपी नहीं होगी वापस। ये जानकारी न्याय विभाग की तरफ से आपको बता दें कि मिल रही है और 22 नवंबर को इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। एचसी के फैसले के खिलाफ सरकार गई थी। हरेंद्र सिंह रावत ने भी एचसी में इस फैसले को दी थी चुनौती। क्या ये पूरा मामला है? क्या न्याय विभाग ने सीएम धामी को गुमराह किया है? ऐसे कई सवाल अब इस पर खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड में जिस तरीके की अब चीजें चल रही हैं उसको लेकर कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। उमेश कुमार का ये जो मामला है, इस मामले पर अब सरकार का यू टर्न देखने को मिला है और इस यू टर्न को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये उत्तराखंड में चल क्या रहा है। और इसी पर हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ गए हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। पृथ्वीराज चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता भाजपा के, और गरिमा दसोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस की। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं जाना चाहूंगी पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज जी, देखिए ये जो उत्तराखंड में हो रहा है, क्या चल रहा है उत्तराखंड में? पहले सरकार ने बोला कि वापस लेंगे एसपीएल को और अब कह रहे हैं कि यू टर्न ले लिया है। क्या है ये मामला? देखिए, ये तो मैटर जो है सब जुडिशियल है और एसएलपी दाखिल हुई थी। एसएलपी के अगेंस्ट जो है, अब हो सकता है किसी अधिकारी ने या किसी ने मिसलीड किया हो और आज की डेट में वो जनहित में फिर वापस लेके उसको उसके एज इट इज उसको जो उसके खिलाफ जो मुकदमा है वो चलेगा। पर मेरा मानना है, जैसे आपने एक बात उठाई है कि क्या इस प्रकार के लोग उत्तराखंड में, अब मैं बात ना मैं कांग्रेस के टाइम की करूंगा ना मैं बीजेपी की, इस प्रकार के लोग ये कौन है, इस बात को समझने की जरूरत है पूरे उत्तराखंड में। और जो हमारा उत्तराखंड है, हमारी लीडरशिप है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, आज इस प्रकार का एक आदमी आके इतना बड़ा हो गया कि वो सारा प्रशासन वो दखलंदाजी करके वो चलाएगा। इस विषय में बड़ा गंभीर विषय है और हमारे जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे जो लीडरशिप है, उनको सोचना पड़ेगा। हम लोग उत्तराखंड लाठी डंडे खा के हमने उत्तराखंड बनाया है, इसलिए नहीं बनाया कि इस प्रकार के लोग आके भाई हमारे माननीय इतने बड़े बड़े नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हों, चाहे निशंक जी हों, चाहे त्रिवेंद्र रावत जी हों, चाहे अन्य नेता हों, उनको इस प्रकार वो ब्लैकमेलिंग वाला आदमी वो बताएगा कि कौन आदमी ठीक है कौन आदमी ठीक नहीं है। कानून अपनी जगह है, मुकदमा अपनी ठीक है जगह। पृथ्वीराज जी, लेकिन यहाँ पर आपकी सरकार, पृथ्वीराज जी, आपकी सरकार ने ही तो राहत देने का फैसला लिया था। उमेश कुमार को राहत देने का फैसला तो आपकी सरकार का ही है। कभी कभी कुछ निर्णय हो जाते हैं, पता नहीं अब किस अधिकारी ने उसको मिसलीड किया, क्या बात कह के उसको किया है। एक सरकार, वही सेम सरकार है, चाहे वो बीजेपी की त्रिवेंद्र जी की सरकार हो, चाहे धामी जी की सरकार हो, चाहे बीच में
पर आप एक बात देखिए, तो कहीं ना कहीं मिसलीड हुआ, पर आज उसको लेकिन correct कैसे करके हो गया आज हो गया मिसलीड? कि भाई, पृथ्वीराज जी, और हम कह कैसे रहे हो हैं गया? कि आप जिस कह रहे प्रकार आप कह रहे के, मिसलीड हो गया, कैसे हो गया? कोई छोटा मामला तो है नहीं, किसी अधिकारी अपनी मर्जी नहीं से तो हम कह वही दिया कि कह हाँ रहे भैया हम हैं वापस ले रहे मैडम, हैं। हमको यही कहना है कि पूरा उत्तराखंड को इस बारे में समझना पड़ेगा कि इस प्रकार के लिए कौन है ये, और इनको देखने की जरूरत है सब हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को। मुकदमा अपनी जगह है, कल के दिन वो जो है कहीं माफी मांग लेता, अभी पहले उसने मुकदमा ये मिसलीड किया था कोर्ट को, कोर्ट ने लताड़ लगाई थी, माफी मांगी। एक वो अमृतेश सिंह है कोई झारखंड का, जो पिछले 6 महीने से ऐसी फ्रॉड आदमी है, बंद है वो झारखंड में, उसकी वाइफ को अभी 3 महीने बाद जमानत मिली है मानवता के नाते। ठीक है, लेकिन तो इस पृथ्वीराज जी प्रकार के लोगों पे, आप ये बात मानेंगे कि जो फैसला त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने लिया उसको धामी सरकार ने वापस ले लिया, ऐसे में आपकी सरकार पर अब तो सवाल तो खड़े हो ही गए ना कि आखिर चल क्या रहा है ये सवाल तो खड़े होंगे, लाजमी है, पर हमारा मानना ये है कि हम सब लोगों को ऐसे लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। अब वो ठीक है कि भाई अब पॉलिटिकली आज तो उसको इस प्रकार के लोगों को जो है पॉलिटिक्स में भी ले आए लोग, अब वो चीजें चलती हैं, इस चीज को फेस करना हमारा उत्तराखंड है भाई, ये उत्तराखंड के लोग ऐसे नहीं जाने देंगे इसको। इस प्रकार के लोगों को कब इनके खिलाफ हो जाए जनता, कब इनको दौड़ा दौड़ा के पीटे भगाए, और मैं तो कह रहा हूँ हम फिर शुरू करेंगे एक मूवमेंट इसी प्रकार के लोगों से। ये हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप को बदनाम करने के लिए इतने बड़े बड़े लोगों का नाम, मतलब जिसको जो ठीक है, लेकिन ये मामला तो बहुत पुराना है और उमेश कुमार को तो देखिए जनता ने जीत दिलाई है, निर्दलीय जीते हैं वो, तो जनता तो उनसे नाराज नहीं है। नहीं, वो भी गुमराह करके जीत गया ना, उसने हेलीकॉप्टर के वो दिखा दिए, कहीं पुल बना दिए, ऐसे तो मेरे से हमसे भी मेरा भी क्लाइंट रहा हो, ऐसे मेरे से भी उसने काम कराए हैं, वो एडवोकेसी वो सब चीजें अलग बात है। पर दिक्कत यह है कि इस प्रकार के लोगों से हमको सचेत रहने की जरूरत है सबको। ठीक है, टोटल ठीक है पृथ्वीराज जी, समझ गई आपकी बात को। है। ठीक है, आपके पास आऊंगी। गरिमा दसोनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। गरिमा जी, आपसे मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, वैसे तो देखिए बीजेपी के साथ आपका 36 का आंकड़ा रहता है और जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टी है तो ऐसे में कई सारे मुद्दे रहते हैं, लेकिन हरीश रावत जी ने एक ट्वीट किया है, फेसबुक पर भी उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को चैनल में आकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ रहा है, तो अब कांग्रेस के लिए क्या बचा रह जाता है? लेकिन गरिमा जी, दूसरा प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखकर ये लग रहा है कि प्रदेश में सरकार नहीं, कोई सर्कस चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी शायद भूल रहे हैं कि इस कुर्सी पर फेविकॉल नहीं चिपका हुआ है, वो भी कभी पूर्व होंगे। अब वो अपने आप को पूर्व बनाना चाहते हैं या भूतपूर्व बनाना चाहते हैं, ये उनके हाथ में है। कल को कोई दूसरा आएगा जो इस कुर्सी पर बैठेगा और वो धामी जी का वही हश्र करेगा जो ये तमाम अपने पूर्ववर्तियों का करते चले जा रहे हैं। आप कैसे किसी एक व्यक्ति को गोद में बैठा सकते हैं जिस पर आप ही की सरकार ने भ्रष्टाचार के मुकदमे दायर करे हो और अपने ही पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आप इतने बड़े स्टेप। अच्छा, दूसरा जो पृथ्वीराज चौहान जी मेरे सहयोगी रहे हैं, बहुत सम्मान करती हूँ, इन्होंने एक चीज कही कि मिसलीड किया है अधिकारियों ने सरकार को। मिसलीड अगर किया है तो ऐसे में तो पुष्कर सिंह धामी जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ऐसा नाकाबिल मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए जिसको यही पता नहीं चल रहा है कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, उसके प्रदेश में क्या चल रहा है। ये कोई छोटा मोटा मुकदमा है क्या? किसी आम व्यक्ति का मुकदमा है क्या? आपके पूर्ववर्ती का मुकदमा एसएलपी आप सुप्रीम कोर्ट से वापस लेने की बात आपकी ही सरकार करती है, और हद देखिए ना आप कि 48 घंटे भी नहीं बीतते हैं कि ये थूक कर चाटने का काम करते हैं। कांग्रेस क्या गलत कहती है अगर कांग्रेस इनको यू टर्न की सरकार कहती है तो? और आप सीएमओ यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस को कितना बड़ा डेंट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आज आप हैं, कल कोई दूसरा बैठेगा इसी ऑफिस में, इसी कुर्सी पे। बिल्कुल आपका बिल्कुल गरिमा जी, आपकी बात बिल्कुल पूरी खत्म हो रही है, क्रेडिबिलिटी पूरी खत्म हो रही है चीफ मिनिस्टर ऑफिस की। पृथ्वीराज जी से जवाब लेते हैं गरिमा जी। लेंगे तो जनता उसको मानने से ठीक है गरिमा जी, आपकी बात आ गई, पूरी समझ गए आपकी बात। आपका सवाल यही है कि जिस तरीके से ये पूरा मामला, इस पर अब यू टर्न लिया गया है और भारतीय जनता पार्टी को इसलिए यू टर्न की सरकार भी कहा जाता है, और ये मुख्यमंत्री समझ रखा है क्या इन्होंने उत्तराखंड को?
हमें ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। त्रिवेंद्र रावत जी का मुकदमा लें, वापस लें, कर दें, हमें कोई 10 और मुकदमे कर दें, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्तराखंड के जो मौजूद मुद्दे हैं, उत्तराखंड के जो ज्वलंत इश्यूज हैं, उन पर चर्चा कब होगी? सारे टीवी डिबेट चैनल इन्हीं की लड़ाइयों से भरे पड़े, नूरा कुश्ती से और सिर्फ टवल से भरे पड़े, सारे समाचार पत्र इन्हीं की लड़ाइयों से भरे पड़े। अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला, केदार भंडारी को न्याय नहीं मिला, पिंकी को न्याय नहीं मिला, ममता बहुगुणा जोशी को न्याय नहीं मिला, उधर यूके SSS के बच्चों को हमारे न्याय नहीं मिला, विधानसभा भर्ती में लोगों को न्याय नहीं मिला। तो इन पर बात कब होगी? ठीक है, ठीक है। पृथ्वीराज जी से ठीक है। गरिमा जी, आपकी बात आ गई, पृथ्वीराज जी से जवाब सुन लेते हैं। पृथ्वीराज जी, ठीक है। गरिमा जी आपके पास आऊंगी, आपका सवाल आ गया। पृथ्वीराज जी से जवाब ले लेते हैं। पृथ्वीराज जी, अब बताइए, इतने सारे आपके ऊपर मामले हैं, इतने सारे उत्तराखंड में जब से आपकी सरकार बनी, दोबारा आपको मौका मिल गया, आपने देखिए लगातार सीएम भी पहले की सरकार में बदले, और अब इतने सारे आरोप आपके ऊपर पहले से ही थे, और अब ये देखिए यू टर्न जिस तरीके से आपने लिया, इस पर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो डेंट लग गया ना। नहीं, एक बात देखिए मैडम, गरिमा जी जिस प्रकार बोल रही हैं, मैं तो सोच रहा था आप मुद्दे की बात करेंगी, वकालत की बात करेंगी। रही बात राजनीति की तो नहीं, आप भूल गए हरीश रावत, मैं तो उनके लिए भी कह रहा हूँ, इस प्रकार के लोग हमारे जो नेता हैं, क्यों इन लोगों को पनाह देते हैं? हरीश रावत जी को भूल गए कि उन्होंने उनको क्या मिसलीड किया था, क्या चीजें हुई थी? तो उस टाइम पे कांग्रेस किसकी सरकार थी? चौहान साहब, लेकिन आप ये तो मानेंगे ना, आप ये तो मानेंगे कि उस बारे में भी तो आप ये तो मानेंगे ना, ये मामला कोई छोटा मामला नहीं था। ऐसे आप कैसे, मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ऐसे कैसे आपने, मतलब ये बात तो सच है ना कि भाई बहुत बड़ा मामला है, आपने कह दिया कि मिसलीड किया है। बात कर रहा हूँ ना, डिबेट करो ना, इनके पास डिबेट करना है, बैठाओ ना इनके पास, कौन कांग्रेस के हैं और कौन लोग हैं, बात करेंगे ना। पर ये नहीं होता कि जी आप कांग्रेस पे बीजेपी पे आरोप लगा दो, उसने कहा जी भाजपा के में ये चल रहा। अरे भाई, किसने न पनाह दी? हरीश रावत जी के पुराने स्टिंग देख लो, पुराने सारी चीजें देख लो, तो पता लग जाएगा किन लोगों ने इनको पनाह दी। नहीं, मुझे लगता है दूसरी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ गरिमा जी, एक बात सुनो, मैंने किसी के लिए नहीं कहा में गड़बड़ हो गई। 1 मिनट मुझे मौका दीजिए। पृथ्वीराज जी बोलने दीजिए, आपने सवाल कर दिया, गरिमा जी को बोलने दीजिए। होते हम लोग क्यों हम अपने नेताओं को नहीं समझा पाते कि भाई इस प्रकार के लोगों से दूर रहें? अब रही बात कानून की बात करनी, तो मैं कानून, लेकिन ठीक है, अच्छा चलिए ठीक है पृथ्वीराज जी, आप ये तो मानेंगे ना कि ये बहुत बड़ा डेंट आपकी सरकार के ऊपर लग गया, आपने ऐसे बोल दिया कि मिसलीड कर दिया किसी ने। भाई कोई मामला, ये कोई छोटा मामला तो है नहीं। नहीं, अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं क्या पृथ्वी भाई? इतना बड़ा आदमी बना दिया उसको इस प्रदेश ने, इस बारे में सोचने की जरूरत है। किसने बनाया? तो वो तो जनता ने बनाया ना। नहीं, जनता ने नहीं बनाया, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बनाया है, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो। किसने बनाया? बीजेपी में नाम बताइए आप। पृथ्वी चौहान साहब, आज की डेट में इनको चेक करने की जरूरत है, इस प्रकार के लोग। आपने कहा कि चाहे कांग्रेस ने बनाया हो चाहे बीजेपी ने बनाया हो, नाम बताइए आप। अरे किसके स्टिंग करे थे? किसने उनको बुलाया वहाँ एयरपोर्ट में? क्या चीजें हुई हैं, ये आप लोगों के पब्लिक डोमेन में नहीं है क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई क्यों हम इन लोगों को पनाह देते हैं, क्यों इन लोगों को इतना बड़ा आदमी बना देते हैं? इस बारे में भी तो सोचे हम। आप खाली आरोप पर, अरे भाई कानून की बात करनी कानून की कर लो, पॉलिटिकल बात करनी है पॉलिटिकल बात करो, पर सोचो ना, ये उत्तराखंड हमारा है, ये नेता हमारे हैं, चाहे हरीश रावत जी हो, चाहे निशंक जी हो, चाहे त्रिवेंद्र जी हो, चाहे धामी जी हो। अच्छा ठीक है, आप कह रहे मिसलीड हुआ है ना, चलिए ठीक है, इस मामले में इसी बात पे रहते हैं ना, ठीक है चौहान साहब, सुनो मैडम, इसी बात पे रहते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि जी मुख्यमंत्री, अरे भाई मुख्यमंत्री पे तो जो अधिकारी हैं, जो ये है, किस आदमी ने इनको मिसलीड किया, ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी जांच हो। ठीक है, अब तो काफी समय हो गया ना, अब जांच होगी ना, आप खुल के बात बोलिए तो फिर आके, जब मिसलीड किया गया तो आप ये बोलिए ना, मिसलीड अगर हुआ है तो आप ये खुल के बोलिए ना, ये मामला तो 2 दिन पुराना है। अरे भाई जब कहा गया था कि वापस ले रहे हैं आप SLP। मैडम, वो आदमी हाई कोर्ट को मिसलीड कर रहा है, वो आदमी सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रहा है, तो मैं तो कह रहा हूँ ना खुल के, वो हमारे जजों को मिसलीड कर रहा है, हमारी पुलिस को मिसलीड कर रहा है, हमारे नेताओं को मिसलीड कर रहा है। किसी में हिम्मत है बोलने? मैं बोल रहा हूँ। नहीं चौहान जी, हमारे जो जुडिशियल ऑफिसर बैठते हैं वहाँ पर सचिवालय में, जो एडिशनल एलआर है, अरे कौन है ये? इनसे पूछो ना जाके, कैसे आपने जो है इस प्रकार की सलाह दी थी। ठीक है चौहान साहब, कौन मिसलीड कर रहा है, किसके बारे में बोल रहे हैं? आपकी सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड कर रहा है जजों को? जिसने भी किया होगा, ये तो भाई ये तो शासन और इतना पावर लेके सुप्रीम, आप ये बताइए मुझे, आप नहीं, आप साफ बता दीजिए, अगर आपको पता है तो साफ आप बता दीजिए ना, इतना पावर किसके पास है? मैं तो एक बात सुनो, मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूँ मैडम,
कि इतनी ओवरऑल दलेरी अगर सिस्टम दिखा में रहे कहाँ हैं तो नाम गड़बड़ियां लेने में हैं, दलेरी कहाँ क्यों नहीं खामियां दिखा हैं, रहे हैं आप? कहाँ चलिए ये ठीक है, उत्तराखंड ठीक मिसलीड है हो रहा है। गरिमा आप जी। चेक करवाइए, आप उत्तराखंड वो है अधिकारी है, उनसे बचिए, ऐसे पत्रकारों से, इस प्रकार के लोगों से सावधान चलिए ठीक है, रहिए। आप दोनों को रोकूंगी। एक गणेश जोशी जी का बयान आया है, पहले वो बयान सुनवा देते हैं। जो निर्णय लेता है छोटे कार्यकर्ता को उसमें टिप्पणी करना उचित नहीं है। कि नेतृत्व ने कोई फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के नहीं किया गया, मैं इसके नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक छोटे से कार्यकर्ता के साथ भी खड़ी है। वो तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व संगठन मंत्री रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं, तो पूरी सरकार व संगठन उनके साथ में खड़ा है। नेतृत्व गरिमा जी, अब गरिमा जी के पास मैं आना चाहूंगी। गरिमा जी देखिए, आपने बयान सुन लिया होगा, कैबिनेट मंत्री का बयान सुना गरिमा जी आपने? आवाज मिल रही है आपको? गरिमा जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मुझे आवाज मिल रही, बताएं। आपने अभी बयान सुना? अभी हमने एक बयान चलाया था कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हैं वो तो हमारे, हम तो कार्यकर्ता के भी साथ खड़े होते हैं, मुख्यमंत्री के भी साथ खड़े होंगे। नहीं, मुझे एक चीज बताइए ना, यहाँ प्रदेश में चल क्या रहा है? क्या कांग्रेस कार्यवाही कर रही है? जैसे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुझे तो, मैं हतप्रभ हूँ, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पृथ्वीराज चौहान जी को दोस्त और दुश्मन में फर्क करना नहीं समझ में आ रहा है। हमें भी गलत लग रहा है जो कुछ भी त्रिवेंद्र रावत जी के साथ हो रहा है, इसलिए गलत लग रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री वाकई मिसगाइड हो रहे हैं। लेकिन गरिमा जी अब तो सपोर्ट में आ गए ना? नहीं, हम सपोर्ट में नहीं आए। नहीं, कैबिनेट मंत्री का जो बयान आया बीजेपी के कैबिनेट मंत्री का, उन्होंने तो बोल दिया ना कि हम तो कार्यकर्ता के भी साथ रहते हैं, ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो वो त्रिवेंद्र जी के सपोर्ट में आ गए। अब मुझे आप एक चीज मुझे बताइए कि मैंने क्या गलत कहा? मैंने धामी जी के लिए कहा कि फेविकॉल नहीं चिपका है कुर्सी पे, आप भी कल को पूर्व होंगे तो आपके भी कई चिट्ठे खुलेंगे। उसके अलावा मैंने ये भी कहा कि जिस मुख्यमंत्री को यही पता नहीं चल रहा है कि उसके प्रदेश में किसके ऊपर से एसएलपी वापस दी जा रही है और किसके ऊपर दाखिल की जा रही है, उस मुख्यमंत्री को तत्काल रूप से अपना पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे केस नहीं है, हाई प्रोफाइल केस है सारे दोनों। और पृथ्वीराज चौहान से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उस व्यक्ति को शेर की उपाधि ना दीजिए, कि वो इतना मजबूत मत दिखाइए उसको कि भाई हाई कोर्ट भी मिसलीड हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी, आप अवमानना कर रहे हैं न्यायालय की, ये कहकर कि एक आदमी के चलने से कहने में चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है गरिमा जी, ठीक है गरिमा जी, आपकी बात आ गई, समय बहुत कम है, बस एक छोटा सा जवाब मैं चौहान साहब से चाहूंगी। एक छोटा सा सवाल, आप जरा सा थोड़ी देर में तुरंत जवाब दीजिएगा, इसका लंबा समय मत लीजिएगा, समय नहीं है। चौहान साहब, आप मुझे बस इतना बताइए कि ये पूरा मामला, इस पूरे मामले पर आप कह रहे हैं कि मिसलीड किया गया है सरकार को और मिसलीड किया गया है चीजों को, इसके बाद यूटर्न आपको लेना पड़ा। इस मामले में अब आप जांच करवाएंगे? होंगी, क्यों नहीं, समय पे सारी चीजें होंगी। जिसने मिसलीड किया है उसको सामने लाएंगे? जिसने आएगा सामने, जो जिसने भी मिसलीड किया होगा सब तथ्य आएंगे सामने। और कौन कौन लोग इन सब चीजों में मिले हुए हैं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो और लोगों की बात कर रहा हूँ मैडम, कि भाई हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उन पे अटैक हो रहा है। मैडम कह रही हैं कि जी पृथ्वीराज चौहान जी, जो, मैं तो कह रहा हूँ भैया हमारा उत्तराखंड है, ये पुलिस भी हमारी है, ये अधिकारी भी हमारे हैं, नेता भी हमारे हैं, पर मैं ये कह रही हूँ कि आप ये जो दलील दे रहे हैं कि हमारी सरकार मिसलीड हो गई क्या है, मतलब है? कौन है वो? क्या मतलब उसका? अगर इतनी आसानी और से इनसे नहीं संभल रहा, कांग्रेस से और उससे दूसरे से, जिससे भी संभल रहा, तो हम तैयार बैठे हैं ना भाई, हम रक्षक हैं इस उत्तराखंड के। बिल्कुल, और रक्षक आपको बिल्कुल चौहान साहब रक्षक होना भी चाहिए, क्योंकि जनता ने दूसरी बार आपको मौका दिया। चलिए, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत ज्यादा धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल देखिए, ये जो पूरा मामला है इस पर बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच की जाएगी और उसके बाद सामने आएगा कि आखिर है कौन दोषी जिसने मिसगाइड किया है सरकार को। चलिए, फिलहाल इतना ही इस डिबेट में, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।